थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु आज के इस सभा के लिए। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आज तेरा अद्भुत कार्य इस जगह पर होने वाला है। चाहे यहाँ पर कितना भी डिस्टरबेंस हो प्रभु, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा मैं आज जैसे बात करूंगा, तेरा वचन प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूँ। आमीन। प्रेज गॉड। सो आज का जो विषय हमारा है वो है परमेश्वर के वचन को बोलना, दोहराना, उसको रिपीट करना, कन्फेस करना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। एक कुछ दिन पहले एक ये वचन को हम पढ़ते हैं, मार्कस का, मार्क चैप्टर 4 का, उसका तीसरा से लेकर पांचवा, तीसरा से लेकर 6 तक, उसको मैं बाइबल से पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर मार्क चैप्टर 4, मार्क चैप्टर 4 उसका 3 से लेकर आगे तक, 6 तक। तो यहाँ पर प्रभु यीशु बात कर रहा है एक बोने वाले की। सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। वो परमेश्वर के राज्य का एक बहुत अद्भुत अ, रहस्य यहाँ सिखाने जा रहा है। और वो कहता है कि जो परमेश्वर का राज्य है वो इस सिद्धांत के आधार पर चलता है। और वो सिद्धांत ये है, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा, और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। तो आज हम खाली एक कैटेगरी का जो जमीन है उसके बारे में बात करेंगे। और जो है वो ये कैटेगरी वर्स नंबर 5 और 6 में, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, मिट्टी न मिली। और गहरी मिट्टी न होने के कारण वो वो जल्दी उगाया। गहरी मिट्टी नहीं मिलने के कारण वो जल्दी उगाया। और 6 में लिखा है, लेकिन जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। जब सूर्य निकला तो तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। अब सुनिए, ये जो सूर्य है, दिस इज ये सूर्य ऐसा है मानो कि हमारे जीवन में ये सूर्य परेशानी की तरह है। और एक प्लांट, एक जो भी छोटा सा प्लांट है, एक छोटा सा पौधा है, वो पौधे को हम दोपहर में, शाम को नहीं, लेकिन सुबह सुबह हम उसको पानी देते हैं। और ये क्यों हम उसको पानी देते हैं? ताकि जब सूरज निकलेगा तो उसके अंदर इतना मॉइस्चर होगा, उसके अंदर इतनी नमी होगी कि वो सूरज की धूप, वो सूरज का जो भी जो सूर्य प्रकाश है, वो उसको सुखा नहीं पाएगा, उसको जला नहीं पाएगा। ठीक है। तो दो चीजों से हम उस प्लांट को, उस पौधे को पानी देते हैं। इनफैक्ट जिस प्रक्रिया से, दो दो प्रक्रिया है जिससे वो अपने उसको ताजा रखते हैं, या उसको मॉइस्चर करते हैं, या उसको पानी देते हैं। एक होता है जो जमीन के अंदर नमी है, जमीन के अंदर जो पानी है उसको वो खींच लेता है। ठीक है। जमीन के अंदर जो पानी है उसको वो खींचता है, और उससे उसको नरिशमेंट मिलती है, उसको उसको ताजगी मिलती है। चाहे सूरज की गर्मी कितनी भी तेज क्यों ना हो, क्योंकि उसके अंदर इतनी नमी है, इतना पानी है, कि वो सूरज की बाहर की गर्मी उसके अंदर के नमी को कुछ नहीं कर सकती, उसको कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर वही नमी, वही पानी उसके अंदर नहीं होगा, अगर आपने सुबह पानी नहीं डाला है, या उसको जमीन से पानी नहीं मिल रहा है, पूरा सूखा है, तो वो पेड़ जो है वो जल जाएगा। वो जल्दी से जल जाएगा, और वहां से वो बढ़ नहीं पाएगा। तो यहां से हमको सीखने को क्या मिलता है? कि हम उस पौधे के समान है। परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में वो छोटे से पौधे के समान है। उसको क्या चाहिए कि हम उसे रोज दो चीजों से उसको पानी मिलेगा। एक, जब वो जमीन के अंदर धंसा होगा
और जमीन से जुड़ जाएगा। ओके, वही पौधे को अगर मैं बॉटल में रख दूं, वही पौधे को अगर मैं टेबल में रख दूं, तो एक थोड़े दिन के लिए वो रह पाएगा। बट अगर उसको जमीन नहीं हुए, तो वो जमीन ही वो जरिया है जिससे उसको पानी मिलेगा। जमीन ही वो जरिया है जिससे वो पानी को खींच पाएगा। ठीक है। तो हमारे लिए, एक ख्रिस्ती के लिए, जमीन है प्रभु के साथ का रिश्ता। सुबह सुबह जब आप प्रभु के साथ में जुड़ते हो, प्रार्थना में, स्तुति में, आराधना में, प्रभु के साथ बातें करने में, उसके साथ फेलोशिप करने में, उसके साथ आप जब समय बिताते हो सुबह सुबह, क्योंकि पौधों को पानी जो दिया जाता है वो बहुत जल्दी सुबह दिया जाता है। कोई दोपहर में, कोई फार्मर को आप नहीं देखेंगे कि दोपहर को 2 बजे, 12 बजे, 3 बजे जाकर पानी देगा। हमेशा वो सुबह सुबह देना पड़ता है। वो सूरज के उगने से पहले वो पानी को दिया जाता है। और जब सूरज उगने लगता है, जैसे जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 12 से लेकर 2 से बीच में खास करके सबसे ज्यादा तपती धूप वहां पर होती है। लेकिन ये पूरे प्रोसेस में, क्योंकि वो पौधे को अपने पानी दिया, उसके अंदर की नमी जो है वो बाहर के सारे हीट को आराम से फेस कर सकती है। तो हमारे जीवन में प्रभु का प्यार, प्रभु के वचन, प्रभु ने कही हुई बातें, आप जो समय पर परमेश्वर के साथ बिताते हो सुबह सुबह, वो आपके पूरे दिन भर की ताकत बनता है। वो आपके हर प्रेशर में, हर तकलीफ में, हर वो डिफिकल्टी जिसमें आप जा रहे हो, उसमें वो आपको ताकत देता है। वो सारी प्रेशर का, वो सूरज की जो धूप है, उसका असर आप पर होने नहीं देता, क्योंकि आपके अंदर पूरी नमी भरी है। अगर वो नमी नहीं होगी, तो वो सूरज आपको जला देगा, आपकी ग्रोथ को रुका देगा, आपके पूरे झाड़ को वो सुखा देगा। इतनी ताकत उस सूरज की गर्मी में होती। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता जब वही सूरज के आने से पहले हमने वहां पर पानी दिया। तो दो तरीका जो है वो पेड़, जो जिसमें पानी उसको मिलता है। पहला, जिससे वो जमीन से जुड़ा है, जमीन के अंदर अब उसने अपनी जड़ों को फैला दिया है, जमीन से जुड़ा है। और दूसरा, जब हम उसको पानी बाहर से देते, ऊपर से देते। ओके। तो मैं दो चीजों पर आज एम्फसाइज करना चाहूंगा, और खास करके जो दूसरा चीज है उस पे, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो पहला चीज ये है कि प्रभु के साथ रिश्ता बनाओ। सुबह जाकर उसके पास जाओ, उसे कहो कि उससे बातें करो, उसे कहो कि आप आप कितना ग्रेटफुल हो जो उसने आपके जीवन में किया है, उसको धन्यवाद करो। उसको कहो कि तेरे बिना आज मैं कहाँ होता, तेरे बिना आज मेरा क्या होता, आज तू है उसके लिए मेरा जीवन में सब कुछ मैंने पाया है। तो इन सारी बातों को जाकर परमेश्वर से कहो, और परमेश्वर से जुड़ो, उससे कनेक्ट हो जाओ। मैं कभी कभी एक उदाहरण देता हूँ प्रार्थना के लिए, कि अगर मैं आपको एक ऐसा फोन दूं जिसकी बैटरी मैंने निकाल दी, जिसका सिम कार्ड मैंने निकाल दिया, और मैं आपको कहूंगा कि ये फोन में ना बैटरी है ना सिम कार्ड है, तो आपको 1 घंटा इस फोन पे बात करनी है किसी भी प्रिय व्यक्ति से, आपकी माँ से, पति से, बेटे से, बहन से, आपके दोस्त से। तो 1 घंटे तक आपको बोलना है, अच्छा हो, खाना खाया, कैसे हो, हाँ से यहाँ पर बहुत बढ़िया, आपने, आपके घर में सब लोग कैसे। उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सवाल पूछे जा रहे हो, बात करे जा रहे हो। तो 1 घंटा जब आप ऐसे बात करोगे, तो मुझे बताओ ये कितने दिन तक आप कर पाओगे। अगर मैं आपको वो करने को बोलूं 1 घंटा तक, तो आपको वो इंजॉयमेंट नहीं लगेगा, आपको वो सजा लगेगी कि क्या ब्रदर आपने मुझे सजा दी 1 घंटे पे बात करने की, जबकि वहां से कोई आवाज ही नहीं आ रही। तो हम क्या करते हैं कि हमारा प्रार्थना जीवन बिल्कुल ऐसे ही है कि विदाउट नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, बिना जाने, बिना सुने, बिना परमेश्वर की आवाज को पहचाने, हम क्या करते हैं कि बस लगे हुए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद 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 करते हुए, तो हम उस बातों में यू नो बहुत, मतलब बहुत कंटाला आएगा आपको। प्रार्थना में बहुत सारे लोगों को जो कारण है उनको कंटाला आता है, क्योंकि वो जुड़ नहीं पाते। बट इमेजिन कीजिए कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है, वो आपसे वो व्यक्ति जो है वो आपसे बात कर रहा है। एग्जाम्पल, आपकी मम्मी, आपकी फ्रेंड, वो आपसे बातें कर रहा है। तो आप घंटों तक
बातें कर सकते हो। क्या हुआ, कैसे हुआ? घंटों तक आपका कन्वर्सेशन चालू रहता है और आपको बिल्कुल कंटाना नहीं आता। आपको ज़रा भी बोरिंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। एट लीस्ट कुछ नहीं तो हाँ, 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 मतलब ये तो बता रहे कि वो सुन रहे करके। तो यही आपके रिश्ते में प्रभु के साथ होना बहुत ज़रूरी है, कि ये टू वे कन्वर्सेशन हो, ये टू वे कम्युनिकेशन हो। अगर ये आपके जीवन में आपने अनुभव किया तो आप बहुत एन्जॉय करोगे, जब ये टू वे कम्युनिकेशन होगा तो, ठीक है? और दूसरी बात जैसे हमने कहा कि वो जड़ को नीचे जाना है और पानी के सोर्स के साथ कनेक्ट होना है और जैसे ही पानी के सोर्स के साथ वो जड़ और वो पौधा कनेक्ट होता है, तो सारा सोर्स उसको मिलता है और दूसरा तरीका है, वो है ऊपर से पानी देना, जो हम उसको पानी देते हैं। तो चलो 1 दिन नहीं दिया, 2 दिन नहीं दिया, 3 दिन नहीं दिया, मेरी वाइफ़ कभी बाहर जाती है तो हमारे 1-2 पौधे हैं, वो मुझे बोलती है कि याद से इसको पानी दिला, लेकिन मैं कभी-कभी बहुत बिज़ी हो जाता हूँ ऑफ़िस का काम या कोई और चीज़ों में गया कुछ, तो मैं भूल गया। तो एक दिन मैंने आई थिंक 4 या 5 दिन उसको पानी नहीं दिया था, तो मैंने देखा कि वो सूख गया, तो फिर जाके मुझे याद आया, फिर मैंने उसको पानी देना शुरू किया। तो मुझे लगता है 2-3 दिन फिर भी वो सह लेगा, खास करके वो हीट में नहीं है हमारा पौधा जो है वो यहाँ पर टंगा हुआ है। लेकिन जब वो हीट में होगा, जब सूरज के डायरेक्ट सनलाइट में वो आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी का सामना करना पड़ेगा। तो यही होता है जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो एक आपको प्रभु से जुड़ना है, उसके साथ कनेक्शन बनाना है और दूसरा आपको करना है, वो है वचनों को बोलना, ठीक है? तो वचनों को बोलना एक बार जब आप उसे सुन लेते हो तो जैसे आपने बीज को बोया है। एक बार जब वचन को आपने रिसीव किया, विश्वास किया, बिलीव किया, तो मानो वो हृदय में आपके वो वचन जो है वो बोया गया। बट इसके बाद सिर्फ बोने से नहीं होगा, अब उसको पानी देना पड़ेगा। अब उसको दिन प्रतिदिन आपको पानी देना पड़ेगा और यही चीज मैं आज एम्फसाइज करना चाहता हूँ, यही चीज आज मेरा विषय है कि परमेश्वर के वचन को बार बार बोलना। मैंने बहुत सारे लोगों की गवाही को सुना है और उनके जीवन का अगर आप सीक्रेट देखो, उनके जीवन में अद्भुत कार्य जो प्रभु ने किए उसका सीक्रेट अगर आप देखो, तो उनका कारण है कि वो रोज वचनों को बोलते हैं। रोज वो वचनों को बोलते हैं और वो वचन जब वो रोज अपने जीवन में बोलते हैं तो एक अद्भुत सामर्थ उनके जीवन में आता है। मानो जैसे वचन जो प्रॉमिस प्रभु ने आपको दिए, जो वादे आपको दिए, जब आप उसको बोलते हो तो मानो उसको आप रोज पानी देते हो और जितना ज्यादा आप उसको पानी दोगे उतना ज्यादा जो है वो जिंदा आपके हृदय में रहेगा, वो कार्यरत रहेगा, एक्टिवली वर्किंग रहेगा आपके जीवन में। बट अगर आपने उसको माना, प्रभु ने आप यहाँ तक कि अगर कोई एंजल गैब्रियल भी आकर, देवदूत भी आकर आपसे कहे ये परमेश्वर की वाणी है और तुम्हारे जीवन में प्रभु ये करने वाला है। लेकिन उन बातों को, उन संदेश को, उस परमेश्वर की इच्छा को ना आपने कभी सोचा, ना आपने कभी याद किया, ना कभी मनन किया। बस धन्यवाद किया, उस दिन आप रोए, बहुत आपको अच्छा लगा कि प्रभु की अद्भुत योजना है। परंतु वो वचन को आपने आपके जीवन में कभी भी याद नहीं किया, आप भूल गए, उसके बाद आप इतने व्यस्त हो गए, इतने बिज़ी हो गए कि वो वचन को आप भूल गए। तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि वो वचन जो प्रभु की इच्छा थी, जो खुद एंजल गैब्रियल ने आपसे कहा, वो भी आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता क्योंकि आपने उस पर ना कभी मनन किया, ना कभी उसे बोला, ना कभी उसे याद किया, ना कभी उसको आपने बिलीव किया। बिलीव तो शायद उस समय किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये एक सिद्धांत है, ठीक है? तो हर प्रॉब्लम आपके जीवन में उस सूरज के तेज रोशनी के जैसा आता है और रोज प्रभु के साथ संबंध, जो रिलेशन आप बनाते हो और जो वचन आप बोलते हो, ये दोनों चीजें, प्रभु के साथ रिश्ता बनाना और उसके वचन को बोलना, ये दोनों चीजें मानो अपने आप के पौधे को सुबह सुबह पानी दिया। अगर आपका सोल, आपका मन जो है वो एक पौधा है फॉर एग्जाम्पल, और ये जो है ये बहुत सारे तकलीफों से और परेशानियों से और कठिनाइयों से जाने वाला है,
दिन भर में। ऑफिस का प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, ये नहीं है, वो चला गया, वो खत्म हो गया, ये लाना है। बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है। और क्योंकि ये प्रेशर आपके ऊपर आने वाला है, तो प्रभु के साथ आपका रिश्ता नंबर 1, और वचन को बोलना, दोहराना, डिक्लेयर करना, उसको बोलते जाना, ये उतना ही ज़रूरी है। तो हम पीपीटी पर वापस जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो इस वचन पर हम बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन जो है, वो एक बीज है। और क्योंकि परमेश्वर, मार्कस का 4 इसमें लिखा है कि कुछ पथरी भूमि पर गिरा, जो बहुत मिट्टी ना होने के कारण उसे मिट्टी ना मिली, और जब सूरज निकला तो वो क्या हो गया, वो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण वो सूख गया। तो याद रखना, बीज जिस सिद्धांत पर काम करता है, उसी सिद्धांत पर परमेश्वर का वचन भी काम करता है। ठीक है। अगर वो बीज जब तक सॉइल में, उस जमीन के अंदर गिरेगा नहीं, तब तक वो अंकुर नहीं पा सकता। अगर वो बीज को मेरे पॉकेट में, मेरे जेब में, मैं 10 साल 15 साल रोज वो बीज को मेरे जेब में मैं लेकर घूमूंगा, तो मेरे जेब में कोई पौधा नहीं उगने वाला। मेरे हाथों में, मेरे जेब में, मेरे पर्स में, मेरे कबर्ड में, मेरे कोई बर्तन में मैंने उसको डाल दिया, बस एक बीज मैंने डाल दिया और वो ढक्कन को बंद कर दिया। मैं अगले 50, 100, 200, 300 साल भी वो डब्बे में उसको रखूं, तो बीज कभी भी वहां नहीं फलेगा। बीज तब फलता है जब वो जमीन के संपर्क में आता है, खास करके जमीन के अंदर घुसता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन जो है, वो आपके हृदय में पनपेगा, आपके हृदय में वो बढ़ेगा। आपका हृदय नहीं, आपके मन, आपने सुना, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जब तक आपका हृदय, जमीन को हम खोलते हैं ना, खोदते, खोलते मतलब उसको ओपन करते। अगर आप देखेंगे, जो प्लाविंग का जो सिस्टम है, अ, जो फार्मर करता है, उसको खोदता है, ठीक है। वो क्यों खोदता है? क्योंकि जमीन बहुत सख्त है, बहुत हार्ड है, और ऐसी सख्त जमीन पर उसे कुछ नहीं उगने वाला। तो सबसे पहला वो क्या करता है, उसको खोदता है, प्लाविंग करता है। वो ट्रैक्टर से या बैल का जो ये लगाकर उसमें वो खेत को जोतना हिंदी में बोलते हैं, उसके पहले जोतता है। और क्योंकि जब वो जोतता है, अब जब वो बीज डालेगा तो उसकी गहराई में जाएगा, और जब वो गहराई में जाएगा तो जरूर अपना फल लेकर आएगा। पौधा बढ़ेगा भी, वो उगेगा भी, बढ़ेगा भी, और फल भी लेकर आएगा। तो परमेश्वर का वचन का सबसे पहला चीज जो है, वो है आपका हृदय। अगर आपका हृदय खुला नहीं है, आपका हृदय परमेश्वर के वचनों के लिए ओपन नहीं है, तो वो वचन कभी भी आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा कोई ब्रदर सिस्टर, ये बड़ा, वो बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, कभी ऐसा सोचकर वचन को मत सुनो। ऐसे सोचकर वचन को सुनो कि आज मुझसे प्रभु बात करने वाला है। जो शब्द मैं सुन रहा हूँ या सुनने वाला हूँ, वो परमेश्वर की ओर से मेरे लिए है। और उसे अपने हृदय में, आप आपके खुले हृदय में, बंद हृदय में लोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन एक खुले हृदय में लोगे तो वो आपके हृदय में वो कार्य करेगा। वो शब्द आपको चंगाई देगा, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, वो आपके जीवन की तकलीफों को दूर करेगा, जब वो खुले हृदय से आप उसे स्वीकार करो। लेकिन बंद हृदय से अगर आपने उसे स्वीकार किया, तो आपके जीवन में वो कुछ कार्य नहीं करेगा। दूसरी चीज जो हमें करना है, वो उसे पानी देना, उसे बोलना, बार-बार याद करना, बार-बार उसे दोहराना। उसे जितना बार आप याद करोगे, उतना ज़्यादा जो है वो आपके जीवन में ज़िंदा रहेगा। जैसे लास्ट टाइम ब्रदर स्टीवन को हमने बुलाया था, उसके जीवन का सीक्रेट अगर आप देखोगे, 10 बाय 10 की खोली में वो रहता था। उसके बहनों की शादी के लिए उनके पास पैसा नहीं था, उनको खुद को बच्चा नहीं हो रहा था, उनको काम नहीं था, 3000 की नौकरी वो करते थे। बहुत सारी कठिनाई थी, बट इन सारी कठिनाइयों का एक हल प्रभु ने उन्हें दिया कि वो वचन को बोलना शुरू किए। 20 वचनों से उन्होंने शुरू किया, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते वो, जिसे कहते हैं 1000 2000 वचन वो दिन में बोलते हैं। तो वो बार-बार उसे वो
बढ़ाने लगे और उस पर वो करने लगे। अब लगभग 20 से 22 साल हुआ, वो हर रोज़ उनका पौधे को वो पहले जाकर पानी देते। फिर बाकी की चीज़ें वो करेंगे, यहाँ जाएँगे, वो करेंगे, घूमने जाएँगे या काम करेंगे, जो भी करना है, लेकिन सबसे पहला उनका पाद पौधे को वो पानी देते। तो मैं भी आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप लोग भी परमेश्वर के साथ जुड़िए, कनेक्ट हो जाइए मतलब उससे बातें करें, उससे याद करें, उसको कहें कि आप वो कितना अच्छा है, आप कितने ग्रेटफुल है। वो कनेक्शन एक बार आपका हो जाएगा, तो दूसरी चीज़ आपको करना है उसके वचनों को बोलना है। उसके वचनों को आपको बोलना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसके वचनों को बोलोगे, उतना ज़्यादा उसका वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। उतना ज़्यादा। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि अभी के ज़माने में सब एडवर्टाइज़मेंट है, मीडिया है, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप और ये सब ग्रुप में आप अनाउंसमेंट कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक मेरे बचपन की बात मैंने देखी है, मैं लगभग 4-5 साल का या 10 साल का होता था, तो मेरे गाँव में एक सिस्टम था, एक आदमी टफली लेकर आता था। और वो अनाउंसमेंट करता था। तो जैसे आजकल आप देखते हो पोलियो का ऐड जो है वो टीवी पर आता है, लेकिन उस ज़माने में मुझे नहीं लगता हमारे गाँव में किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी भी था, तो टीवी का तो दूर की बात। तो वो आकर पूरे गाँव के हर एक मोहल्ले में, हर एक चौक में, हर एक कोने में, गाँव के हर जगह पर, हर मुझे लगता है एक 50, 100, 200 मीटर के दूरी पर जाकर वो रुकता था और वो डफली को बजाता था ज़ोर-ज़ोर से, और जैसे वो जो वो बजाता था ज़ोर से और कहता था "सुनो, सुनो, सुनो गाँव वालों।" और फिर वो कहता था कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये तारीख को आने वाले सोमवार की ये तारीख को सबको पोलियो डोज़ दिया जाएगा, तो तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ जाना। तो गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया कि 14 तारीख को मंडे के टाइम हम सबको पोलियो देंगे। गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया ऑफिस में बैठकर, लेकिन वो निर्णय मेरे गाँव के उस गली के उस लोगों तक नहीं पहुँचेगा। जब तक ये आदमी जो डफ़ली लेकर अनाउंसमेंट करने नहीं जाएगा, तब तक जो मेरे गाँव में बैठा हुआ एक गली में एक व्यक्ति है, जिसका बच्चे को वो उस दवाई की ज़रूरत है, उस तक वो निर्णय नहीं पहुँचेगा। बहुत अच्छा निर्णय है गवर्नमेंट का, लेकिन उस तक वो क्यों नहीं पहुँचेगा? क्योंकि उस तक वो बात नहीं पहुँचेगी। तो जब आप वचनों को बोलते हो, कहते हो, अनाउंस करते हो, तो जो इच्छा प्रभु ने स्वर्ग में बनाई है, जो वचन प्रभु ने स्वर्ग में दिया है, आत्मिक दुनिया में दिया है, आपके बोलने से वो इस धरती पर आता है, इसके अस्तित्व में आता है। ये जैसे गवर्नमेंट ने एक ऑफिस में बैठकर उन्होंने निर्णय लिया कि संडे को, मंडे को, ये तारीख को, 14 तारीख को हम ये करने वाले हैं। कोई नहीं आएगा। वो सारी की सारी दवाइयाँ वो भेजेंगे, कोई नहीं आएगा जब तक वो व्यक्ति हर गली मोहल्ले में जाकर घर-घर तक उस बात को नहीं पहुँचाता। तो आपका वचन बोलना उसी प्रकार है। परमेश्वर की इच्छा आपकी चंगाई के लिए है, लेकिन आपके बोलने के द्वारा आपके हर एक अंग तक वो पहुँचेगा। आपके आजू-बाजू के परिस्थिति तक वो पहुँचेगा, आपके आजू-बाजू के लोगों तक वो पहुँचेगा। आपके बोलने से, दोबारा बोलने से, अनाउंस करने से, डिक्लेयर करने से, जो इच्छा परमेश्वर की है, जो उसके वचन में है, जो उसकी स्वर्गीय स्थान में है, जो उसके मन में है, उसके हृदय में है, वो इच्छा आप आपके शब्दों से, आपकी बातों से उस सिचुएशन में आप उसे डिक्लेयर कर रहे हो। आप उसे अनाउंस कर रहे हो, आप उसे कह रहे हो कि यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ, यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ कि कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, कोई भी वायरस, इन्फेक्शन, किसी भी तरह का बीमारी मेरे तम्बू तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने देवदूतों को मेरे इर्द-गिर्द दिया है। नो evil will befall me, neither shall any plague कम नियर माय ड्वेलिंग। कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी जर्म्स या वायरस मेरे तंबू के निकट नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने देवदूतों को मेरे मेरे लिए चार्ज किया है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और वो मेरी रक्षा करेंगे।
दैट्स योर डिक्लेरेशन। वो साम्स 91 का वो वचन सबके लिए है, लेकिन सबके जीवन में क्यों नहीं काम करता? क्योंकि उसको उठाकर विश्वास कर कर हमको डिक्लेयर करना है रिगार्डिंग योर सिचुएशन, रिगार्डिंग योर चिल्ड्रन, आपके बच्चों के लिए, आपके फाइनेंशियल जरूरतों के लिए, आपके जीवन की हर एक जरूरतों के लिए, जो परमेश्वर की इच्छा में है, वचनों में है, स्वर्गीय राज में है, उसे हम लेकर अपने मुंह के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा हम उसे अस्तित्व में लेकर आएंगे। हम अस्तित्व में लेकर आएंगे उसे, उस व्यक्ति की तरह हम हर जगह पर उसे लेकर जाएंगे, जिस प्रकार एक वो जो अनाउंसमेंट करने वाला डफली के साथ, अगर आपने देखा होगा तो आप रिलेट कर पाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो यही काम होता है जब आप वचन को बोलते हो। एक 3 वचन, एक 5 वचन, एक परिस्थिति के लिए लीजिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी कोई भी जो जरूरत है उसके लिए, और वो 3 वचन, वो एक वचन से शुरू करे, फिर 2, फिर 3, मैक्सिमम 5 या उससे भी ज्यादा अगर आप कर सकते हो, लेकिन हर परिस्थिति के लिए एक वचन लीजिए। आपके फाइनेंस के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपकी लंबी आयु के लिए, आपके पति पत्नी के रिश्ते के लिए, आपकी जरूरतों के लिए, आपके घर में सुख शांति के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह, फेवर, हर बातों के लिए जब आप वचन लेकर वहां बोना शुरू करते हो, मानो जैसे उस बीज को आप रोज पानी दे रहे हो, रोज पानी दे रहे हो, और जितना ज्यादा आप पानी दोगे उतना ज्यादा जल्दी वो आपके लिए फल लेकर आएगा। ठीक है। और क्या रीजन है हमको वचन बोलना है? रोमियो का पहला अध्याय और 16 वचन कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि यह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्या परमेश्वर की सामर्थ है? वचन। आपको एहसास भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब भी आप विश्वास के द्वारा लफ्ज, वचन, शब्द बोलते हो, तो एक ताकत, एक ज्वाला, एक सामर्थ आपके मुंह से निकलता है। यू नो जब आप कहते हो यीशु के घाव से मैं चंगा हुआ, प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, तो आपको लगता है कि आप रिपीट कर रहे हो, आप बस बोल रहे हो, कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा है। और ये शैतान आपको झूठ बोल रहा है। एक भाई ने ऐसे ही, इनफैक्ट इसी अ, सिद्धांत को फॉलो कर कर मैंने एक भाई का गवाही देखा भी है और सुना भी है, कि वो 50 फुट के लगभग 35 से 40 फुट से वो नीचे गिर गया, उसका पैर टूट गया, उसका जो घुटना है, उसका जो वाटी है वो निकाल कर वो पूरा चूर-चूर हो गया, तो उसको निकाल दिया, उसके उधर एक रॉड लगाया और वो पूरी तरह से बेड पे बेड रिडन था, वो सोया हुआ था। तो हमने जब जाके उसे कहा, वो वचन दोहराइए, तो वो कहा कि वचन दोहराने मतलब उसको थोड़ा अजीब लगा, उसने कभी सुना नहीं था। बट हमने उसे एक्सप्लेन किया, उसको ताकत बताया, फिर वो करने लगा। फिर बाद में उसे अच्छा लगने लगा। पहले तो उसे ऐसा लगता था कि क्या आप मुझे सिखा कर जा रहे हो। लेकिन बाद में जब वो रोज लगभग वो कहता है 1300 से 1600 टाइम दिन में वो वचन को बोलता था कि यीशु मेरे जीवन की ताकत है, यीशु के घावों से मैं चंगा हुआ, और जीसस इज द स्ट्रेंथ ऑफ माय लाइफ, जीसस इज द स्ट्रेंथ ऑफ माय लेग, जीसस इज द स्ट्रेंथ ऑफ माय लाइफ, प्रभु यीशु मेरे जीवन की ताकत है। तो वो कहने लगा कि मैंने उसे खुद देखा है कि 2-3 जन या 2 जन, उसकी वाइफ और कोई, उसको वो बुलाना पड़ता था, तो उनको 2 जन उठाकर उसको बिठाते थे। अगर उनको पैर नीचे लेना है तो दोनों का पैर, 2 जन उनका पैर लेकर उनको नीचे लेकर आते थे। फिर उनको 2 जन ने उठाना पड़ता था, फिर वो वॉकर को पकड़ के चलते थे। तो ये लगभग वो पूरी तरह से व्यक्तियों पर, लोगों पर वो डिपेंडेंट थे कि, लेकिन जैसे वो वचन बोलने लगे, तो एक दिन परमेश्वर का सामर्थ उनके ऊपर आया, और जैसे परमेश्वर का सामर्थ आया, वो उठ खड़े हो गए और वो चलने लगे, और बिना किसी व्यक्ति का सहारे आज वो प्रभु का वचन, वो और उनकी पत्नी
परमेश्वर का वचन बोलने के लिए अलग-अलग जगह पर जाते और अपनी रिपोर्ट्स, वो डॉक्टर ने क्या लिख कर दिया था, वो सारी चीज़ें लेकर परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि केवल सिर्फ एक चीज़ उनको कुछ मालूम नहीं था यीशु के बारे में, लेकिन केवल और केवल वचन को बोलने से उनके जीवन में वो सामर्थ आया, जिसने उनका पूरा उस कमज़ोर परिस्थिति को बदल दिया और वो उससे बाहर आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर का वचन बोलना मतलब परमेश्वर का सामर्थ है। द वर्ड ऑफ गॉड इज द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है। कई लोग कहते हैं कि ये ब्रदर बहुत सामर्थ है, इसमें बहुत सामर्थ है, ये बहन में बहुत सामर्थ है, लेकिन आप एक चीज में भूल करते हो। वो भाई में, वो बहन में, वो ब्रदर में, वो सिस्टर में कोई सामर्थ नहीं है। उनके अंदर वचन है, उस वचन में सामर्थ है। उनसे वो वचन निकालो, क्या सामर्थ रहेगा? उनके अंदर वचन है, जिंदा है, वो रोज वो वचन को पानी देते, और क्योंकि वो वचन को वो रोज पानी देते, वो वचन उनके अंदर जिंदा है, वो मरा नहीं है, वो अभी भी अलाइव है, एक्टिव है, अभी भी काम कर रहा है उनके जीवन में। तो यही आपको भी करना है। शुरुआत में एक डिसिप्लिन की बात है। आपको 1 वचन, 2 वचन, 3 वचन, 5 वचन, जो भी आप जितना भी आप कर सकते हो, बट हर रोज एक प्रैक्टिस करें आपकी परिस्थितियों के लिए। मेरा बेटे का गवाही है। मेरा वाइफ उसके लिए आई थिंक अब वो 12 साल का है। 12 साल से पहले जब वो उसके घर में था, तो लगभग 12 से 13 साल से मेरी वाइफ रोज रोज उसके लिए कुछ वचन बोलती है। उसके पढ़ाई के लिए, फेवर ऑफ गॉड उसके जीवन में, परमेश्वर हमेशा सही लोग उसके जीवन में लेकर आएगा। वो लोग जो उससे प्रभु में बढ़ने में मदद करेंगे। एक सर्टेन स्क्रिप्चर्स है, वो प्रार्थना है, वो रोज उसके लिए कहती है। जब वो छोटा था, जब वो दूध पीता था, नन्हा बालक था, तो तब से लेकर अब तक वो हमेशा उसके लिए बोलती है। जब वो उसके पेट में था तभी भी वो यही वचन बोलती थी। तो आपको पता है ये लड़का ऐसा सुपरनैचुरली परमेश्वर ने उसको बनाया। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, वो टाइम पे खाता था, टाइम पे सोता था, वो कभी भी मतलब खाना खाने में, सोने में, उसने कभी भी हमको तकलीफ नहीं दिया। वो लोग बोलते हैं ना कि बच्चा होएगा तो बहुत तकलीफ होती है, रात रात भर सोने को नहीं मिलता है क्योंकि बीच में उठता है। वो एक बार भी, 1 या 2 बार अगर मैं आपको बताऊँ कि एक बार जब लाइट चली गई थी हमारे उस एरिया में और बहुत गर्मी थी, तो ऑब्वियसली वो सो नहीं पाया गर्मी के कारण, तो वो पूरा रात हम जागना पड़ा। और एक बार जब उसको रैशेस हुए थे, तो सिर्फ 2 रात हमारे पूरे उस 1-2 साल जो आपको कहने हैं वो बचपन के, वो जो 500 से 600 दिन जो बच्चे का जो संभालने का टाइम होता है, एक बार भी उसने नहीं तकलीफ दिया। वो हमेशा बहुत हेल्दी वो बच्चा रहा। वो बहुत उसकी हैबिट्स, बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में अच्छी रही। आज भी उसके टीचर प्रभु मानो उसको चुनकर देता है। उसके दोस्त जो उसे बहुत, उसमें जो भी कॉन्फिडेंस नहीं है, बात करने का, कम्युनिकेशन का ये नहीं है, वो उसे सिखाते। तो ऐसे सही लोग परमेश्वर उसके जीवन में लेकर आता है। और वो सबके लिए हम यही कहते हैं कि ही इज ब्लेस्ड एंड ही इज अ ब्लेसिंग टू अदर्स। तो जो भी उससे मिलता है या उससे बात करता है, उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसके लिए स्क्रिप्चर बोलती है, हमेशा। आज वो पहले वो बोलती थी, अब वो उसको भी कहती है कि तुझे इस स्क्रिप्चर्स को बोलना है। रोज सोने से पहले वो स्क्रिप्चर्स उसके लिए बोलेगी। और वो बच्चा हमारे लिए ही नहीं, लेकिन बाकी सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बना। तो प्रभु क्या किसी को फेवर करता नहीं है, वो पार्शियलिटी करता नहीं है। वो जो बीज हम बो रहे हैं और उसे पानी दे रहे हैं, उसी का आनंद आज हम उठा रहे हैं, उसी का फल आज हमको मिल रहा है कि वो वचन बोलने से उसका जीवन जो है वो अद्भुत तरीके से हमने देखा, स्पिरिचुअली, सुपरनैचुरली, बहुत अद्भुत तरीके से। एक बार तो मैंने एक प्रार्थना किया था, मैंने एक गवाही सुना था। एक बहुत बड़ा मैन ऑफ गॉड है, उनका बेटा 2 साल की उम्र में टंग्स में प्रार्थना करने लगा, टंग्स में। तो मैंने भी विश्वास किया, मैंने कहा अगर ये मैन ऑफ गॉड है, ये परमेश्वर का बच्चा है, तो मेरा बच्चा भी। तो मेरा बेटा 2 साल की उम्र में टंग्स में प्रार्थना करता था। वो जब छोटा था
तो एग्ज़ैक्टली और बहुत देर तक मतलब वो काम करता रहेगा, खेलता रहेगा, जो भी अपना खेलता था, वो पूरा खेलने के समय वो टंग्स में प्रार्थना करता था। और बहुत सारे लोग देखकर आश्चर्य होते थे, अरे! ये बच्चा तो 2 साल का है और अभी वो टंग्स में प्रार्थना कर रहा है। तो ये अद्भुत कार्य उसके जीवन में प्रभु ने किया है। सही लोगों को लेकर आया, सही समय पर उसके जीवन में बदलाव लेकर आया, सही टीचर, सही स्कूल, सही उसके फ्रेंड्स, ये अद्भुत कार्य उनके जीवन में हुआ क्योंकि रोज हम उस पौधे को पानी देते जो प्रभु ने हमको दिया है। हालेलुया। सो और जैसे हमने कहा कि जिस प्रकार बीज के सिद्धांत जैसा बीज का सिद्धांत है, पानी चाहिए उसको, उसको बीज बोना पड़ता है हृदय में, उसको पानी देना पड़ता है, उसको खाद चाहिए और उसको सूर्य प्रकाश चाहिए। तो उसी प्रकार वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, वो बढ़ेगा, वो फल लाएगा और बहुत ज़्यादा स समय-समय पर जो सीज़न होता है, उसके अनुसार वो फल मिलता है। ऐसे ही आपके जीवन में वचन काम करेगा। अब अगला चीज़ क्या होगा जब आप वचन को बोलते हो? तो जब आप किसी व्यक्ति से सुनते हो, मैंने देखा कि अगर आपको कोई बड़ा मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड जिसको आप बहुत मानते हो, कोई भी व्यक्ति है, वो आपको सुबह-सुबह फ़ोन करे और कहे कि आज मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे आपका चेहरा दिखाया और कहा कि ये व्यक्ति बहुत विश्वास में स्ट्रॉन्ग है और इसको मैं बहुत प्यार करता हूँ और इसके जीवन में मैं बहुत अद्भुत काम करूँगा। मैं बोलता हूँ सुबह अगर वो आपको फ़ोन किया ना, दिन भर आप आनंदित रहोगे, मानो जैसे आप उड़ रहे हो। तो क्योंकि उन्होंने आपको फ़ोन किया और कहा कि तुम विश्वास में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर का अद्भुत फ़ेवर आपके जीवन में है। तो जैसे ही आप ये चीज़ को सुनोगे तो पूरा दिन आप खुशी में लहराते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे दिन जो है आप खुशी में लहराते रहोगे। लेकिन कितना दिन वो ब्रदर आपको फ़ोन करेगा? साल के 365 डेज़ में से 365 दिन में से कितना दिन फ़ोन करेगा? अगर 5 साल है तो हर 5 साल में हर दिन आपको फ़ोन करेगा और वही चीज़ बोलेगा? वो नहीं करेगा। अगर आप जब कभी एक गाड़ी का जो बैटरी सिस्टम होता है, तो हर बार आप किसी से ये थोड़ी करते हो या धक्का मारने का अगर बारी आए वो गाड़ी को, तो वो गाड़ी हम बोलते हैं कि क्या खटारा गाड़ी लिया है, बैटरी डलवाओ उसमें से अच्छा। तो आपके अंदर विश्वास का बैटरी वचन बोलने से होता है। अगर आप वचन नहीं बोल रहे हो, तो आपका बैटरी डाउन है। बट अगर आप वचन बोल रहे हो, रोज वचन बोल रहे हो, तो आपका बैटरी हमेशा रिचार्ज रहता है। अगर आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा, तो फिर आपको धक्का स्टार्ट मारना पड़ेगा। तो आपका स्पिरिचुअल लाइफ अगर आप नहीं चाहते कि धक्का स्टार्ट रहे, कि कोई और चार हमारे गाँव में एक पहला किसी ने गाड़ी लिया था। एक्चुअली वो बिज़नेस करता था, बट उसका बैटरी खत्म हुआ और महँगा है करके वो लेता नहीं था और सुबह-सुबह हम स्कूल में जाते थे, तो वो थोड़ा गुंडा टाइप का था, तो वो क्या करता था 7वीं, 8वीं, 10वीं में थे हम लोग 7, 8, 9 स्टैंडर्ड। तो सारे बच्चों को 10 5-10 बच्चों को जमा करता था, फिर वो जीप था उसका पुराना टाइप का। तो सारे लोग मिलके फिर उसको धक्का देने का। तो हम लोग क्या करते थे कि हमको मालूम है ये टाइम पे अब वो निकलने वाला है अपना बिज़नेस करने के लिए, हम छुप जाते थे, हम जाते नहीं थे क्योंकि रोज-रोज वो हर दिन का हो गया कि जाके धक्का मारो, वो बैटरी डलाने के लिए तैयार ही नहीं था। तो आपका स्पिरिचुअल लाइफ भी ऐसा ही है क्या? ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करो ना, हम बहुत सारी तकलीफों से जा रहे हो, सिस्टर हमारे लिए प्रार्थना करो ना। कितना दिन हम ऐसे ही जिएँगे? धक्का स्टार्ट स्पिरिचुअल लाइफ कितना दिन आपको जीना है? अब आप खड़े हो जाओ क्योंकि प्रभु ने वो सामर्थ आपको दिया है, प्रभु ने वो ताकत आपको दिया है, वो विश्वास कहीं और से नहीं आएगा कि इसका क्या विश्वास है, उसका क्या उनका कोई विश्वास नहीं, उनके पास वचन है। वचन से ही उनको सामर्थ मिलता है और वचन से ही उनको विश्वास भी मिलता है। तो वही सामर्थ जो उनके पास है, वही सामर्थ जो विश्वास जो उनके पास है, वही आपके पास भी हो सकता है। आपको धक्का स्टार्ट स्पिरिचुअल लाइफ क्यों जीना है? आपका खुद का बैटरी जो है वो रिचार्ज करने का तरीका ये है कि वचनों को बोलना है। यीशु के नाम से वो वचनों को लिखो आपके परिस्थिति के लिए। ये प्रार्थना के बाद यूट्यूब में अ,
मैं ये एक जो मैंने ये बनाया था इंग्लिश, हिंदी, मराठी और अलग-अलग लैंग्वेज में, गुजराती, मलयालम, वो सारे 5-5 वचन हैं अलग-अलग विषयों के। तो वो मैं आज आपको भेजूँगा। तो इनके अनुसार आप पढ़ सकते हो, उसको बोल सकते हो। तो वो 5-5 वचन हैं हर एक विषय के लिए, तो आप उसको बोल सकते हो। या लिख लो आपकी कोई नोटबुक में और उसको बोलो आपकी ज़रूरत के अनुसार। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि विश्वास में सदा दृढ़ रहना है, स्ट्रांग रहना है, तो वचन बोलना है। नहीं तो आपका विश्वास का लाइफ, आपका क्रिश्चियन लाइफ हमेशा धक्का स्टार्ट रहेगा। ठीक है? तो आपके हृदय में जब आप वचन बोलते हो तो हृदय में हमेशा विश्वास ताज़ा रहेगा, ज़िंदा रहेगा, वो कभी भी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि वचन बोलने से और सुनने से, खास करके सुनने से आपके अंदर वो विश्वास आता रहेगा। उसका रोज रोज वो बढ़ता रहेगा। तीसरा चीज़ आपको वचन क्यों बोलना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि एक परमेश्वर की तलवार है। ठीक है? कोई सफेद काला झंडा लेकर कोई लड़ाई में जाकर कोई बोर्ड बैनर लेकर कहेंगे कि सामने वाले को हम गाली देंगे, हम उसके विषय में अपशब्द लिखेंगे, ऐसे हम जीत नहीं सकते लड़ाई। मैं ढाल लूंगा, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी ढाल लूंगा और समझो मेरे चारों ओर मैंने ढाल को लगा दिया ताकि मुझ पर कोई भी आक्रमण ना हो, मुझे कुछ भी ना हो। तो उन ढालों को जो चारों ओर से मुझे रक्षा करती है, उन ढालों से क्या मैं लड़ाई जीत पाऊंगा? मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, लेकिन क्या सामने वाले को मार सकता हूँ? नहीं मार पाऊंगा। वो ढाल मेरी रक्षा करेगी, लेकिन अगर मुझे उसे मारना है, उसे हराना है, तो मेरे पास तलवार होना बहुत जरूरी। और परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। ठीक है? परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। तो आत्मा का कार्य विजय का कार्य। तलवार मेरे हिसाब से विजय का प्रतीक है। ठीक है? तलवार इज इक्वल टू विक्ट्री। इट्स नॉट ओनली कैन डिफेंड बट इट कैन आल्सो अटैक। वो केवल रक्षा करने के लिए नहीं, आप वार को काट भी सकते हो, लेकिन वो मारने के लिए खास करके बनाई गई। तो अगर ये तलवार नहीं चलाते हो तो समझ जाना कि आप वो विजय में, वो लड़ाई में आप कभी भी नहीं जीत सकते, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये तलवार ही है जो विजय देती है। कोई भी लड़ाई ले लो, आजकल के जो मिसाइल्स, और तब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पुराने 100 साल, 200 साल, 300 साल, हर वो लड़ाई जो है वो आक्रामकता से जीती जाती है। केवल डिफेंस से नहीं होता है, लेकिन आपको अगर सामने वाले को हराना है, तो उसको आपको आक्रमण करना पड़ेगा। और आक्रमण का सबसे बेस्ट तरीका है वचन को बोलना। वचन को बोलना। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो, क्योंकि यही वो तलवार है जिससे शैतान कांपता है। यही वो तलवार है। आप देखो बहुत सारे लोगों को आप जानते हो जो गाना सुनते हैं, प्रभु का गाना सुनते हैं, उसमें चैंपियन रहेंगे, उनको 50, 100, 200 गाना आराम से आता है। एक से एक के बाद एक दूसरा गाना, चुना पूछ लो, नया पूछ लो, वर्शिप का पूछ लो, फास्ट वाला पूछ लो, स्लो, उनको पूरा 100-200 गाना आता है। वचन पूछो कितना आता है? उनको पूछो कितना वचन आपको याद है? वो लोग बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब बात बाकी सब चीज को आती है, तो बहुत नेचुरली आप कर पाते हो। गाना आपको अच्छा लगता है, आप गुनगुनाते हो, सुनते हो, आपको बाहट हो जाता है। लेकिन जब बात वचन की आती है, आपको कंटाला आता है, आपको नींद आती है, आपको सोने को मन करता है, आपको लगता है क्या कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इस बात को समझो जो आज मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की तलवार है, आत्मा की तलवार है। और ये तलवार जब आपकी घूमती रहेगी, तो शैतान आपके आजू-बाजू में घूमेगा नहीं। और यही अगर बंद हो गई, तो फिर वो आपको घुमा डालेगा हर बाजू से। तो यही तलवार है जो आप बार-बार, लगातार, हर बार जब आप बोलते हो, परमेश्वर के वचन को आप दोहराते हो, रिपीट करते हो, उसकी घोषणा करते हो,
विश्वास के साथ उसे कहते हो कि यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूं मेरे बच्चों के जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे फाइनेंस में, मेरे हेल्थ में, मेरे जीवन में प्रभु ने अद्भुत कार्य किया है। जब विश्वास के साथ इन बातों को आप बोलते हो तो अद्भुत सामर्थ आपके उस सिचुएशन में आता है। तो परमेश्वर का वचन हमको बोलना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये परमेश्वर का सामर्थ है, वो आत्मा की तलवार है। हालेलुया। और जब इन वचनों को लेकर हम रेगुलरली उसे बोलेंगे, रिपीट करेंगे, तो एक अद्भुत परमेश्वर का सामर्थ जो है वो आपके जीवन में कार्य करता है। एक भजन संहिता का वचन, हाँ, यहाँ पर ये मैंने शायद गलत लिख दिया। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए कि जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परंतु वह जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और उसके वचनों पर रात दिन ध्यान करता है, वो उस वृक्ष के समान है, उस पेड़ के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया। अब देखिए, ये क्या परिस्थिति है कि एक ऐसा पेड़ है, ओके, वो कंटिन्यूस उसको जो पानी चाहिए वो कभी नहीं रुकता, वो कभी नहीं सूखता, वो कभी नहीं कम होता, क्योंकि नदी के किनारे लगाया हुआ पेड़ उसके अंदर हमेशा नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, कभी नहीं सूखेगा। नदी भी भले सूख जाए लेकिन वो पेड़ नहीं सूखता। क्यों? क्योंकि उसकी नमी जो है, वो पेड़ की नमी जो है, वो नदी की नमी जो है, वो हमेशा उसके आसपास रहती। तो उसी प्रकार, और देखो, बाहर कितना भी तेज रोशनी आ जाए, बाहर कितना भी अकाल आ जाए, फैमिन आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जुड़ा है उस सोर्स से, उस जगह से जहां से उसको हमेशा नरिशमेंट मिलती रहती है। तो आपके वचन बोलने से और प्रभु के साथ समय बिताने से ये चीजें आपके जीवन में होती है। और कहता है कि अपनी ऋतु में वो हमेशा फलता है, वो हमेशा बढ़ता है। आज वो छोटा-सा पौधा है, लेकिन वो कल जाके एक बड़ा पौधा हो जाएगा। वो और भी बड़ा पौधा हो जाएगा, एक और विशाल वृक्ष बन जाएगा, और एक ऐसा विशाल वृक्ष बन जाएगा जो ऑक्सीजन देगा, जो फल देगा, जो छाँव देगा, जो सैकड़ों हजारों पंछियों को आसरा देगा, जो यहाँ-वहाँ भटकने वाले पंछी है उनको आसरा देगा। वो एक ऐसा वृक्ष बन जाएगा कि जिसके छाया के नीचे लोग बैठ सकते हैं, जो लोगों को, परिवारों को एक खाने का ज़रिया बनेगा। और ऐसा कार्य प्रभु आपके जीवन में करेगा जब उसका वचन निरंतर आपके मुँह से आपके मुँह में होता है, आपके बोलने में होता है, आपके कहने में होता है। यू नो गाने के लिए मैंने जैसे कहा, लोग चैंपियन है। चर्च में जाएँगे एकदम कपड़ा वगैरह पहनकर, और गाना गाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और जब फेलोशिप है, इससे उससे बात करनी है, इसके बारे में, उसके बारे में, बहुत सारी चीज़ों में हम चैंपियन हैं। लेकिन आज भी जो मैं देखता हूँ कि मनन करने में, वचन को बोलने में आज भी बहुत सारे लोग पीछे हैं। आज भी बहुत सारे लोग पीछे हैं, और उसका कारण ये है कि वो जो है इसकी अहमियत को, इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। तो शायद मैंने इसके ऊपर अगर बात भी किया, और ब्रदर स्टीवन ने भी पूरा उनका जो भी उन्होंने गवाही दी या जो भी कहा, बट अगर आप देखें उनकी बात का जो बेसिक ये था, वो यही था कि वचनों को बोलने में
कितना अद्भुत सामर्थ हमारे जीवन में आता है। उनकी गवाही हमने सुनी कि 10 बाय 10 का रूम था, लेकिन आज प्रभु ने उनको 700 स्क्वायर फीट का घर, यहाँ पर बम्बई में बहुत मुश्किल है घर बनाना, लेकिन प्रभु ने उनको एक ड्राइवर थे उनके पिताजी, वो एक गैराज में रहते थे 10 बाय 10 का, इतना बड़ा परिवार के साथ। लेकिन आज परमेश्वर ने उनको इतने बड़े स्थान पर लेकर आए, और उनका सीक्रेट ही यही है कि वो वचन को बोलते हैं, वचन को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। और क्योंकि आज वही है उनका सीक्रेट, उनके जीवन में देखो, फाइनेंशियली उनको प्रभु ने ब्लेस किया, उनको बच्चे को, उनके वाइफ को, उनकी मम्मी को, उनको अच्छे घर दिया, उनको कोई बीमारी नहीं है। ये सारी चीजों का अगर आप पूछेंगे कि सीक्रेट क्या है, तो वो एक ही जवाब देंगे, मैं परमेश्वर के वचन को रोज बोलता हूँ। आई रिपीट, आई कन्फेस, आई डिक्लेयर। मैं प्रभु यीशु के वचन को बार-बार दोहराता हूँ, हर दिन, प्रतिदिन। और ऐसे बहुत सारी गवाही आपको मिलेंगी, जिनके जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया है, और वो है वचन बोलने के कारण। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये निर्णय ले लें कि आज से दोबारा, अगर आप कहीं पर ठंडे पड़ गए, आप कहीं से आपका जोश थोड़ा ढीला हो गया था, या कुछ कामों के कारण आप व्यस्त हो गए और वो कर नहीं पा रहे थे, तो दोबारा आज से निर्णय लीजिए कि उसके वचनों को मैं बोलूंगा, बार बार, बार बार, लगातार, हर बार, हर परिस्थिति में। जो पहला वचन हमने पढ़ा, मैं दोबारा उस पर आकर यहाँ से क्लोज करूंगा, कि जब सूरज निकला तो वो पौधा जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण वो सूख गया। तो उसका सूखने का, उसका जलने का कारण क्या था वो पौधे का? क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं था। सूरज तो आना ही था। ऐसा वो कभी नहीं कर सकता कि मुझे कोई बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में लगा दो और मैं वहां पर बड़ा बड़ा होऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता। सूरज की किरणों की उतनी ही जरूरत है, सूर्य प्रकाश की उतनी ही जरूरत है, बट उसको सूर्य प्रकाश से ज्यादा उस पानी की जरूरत है। तो हर बार जब आप प्रभु के साथ रिश्ते में बातें करते, धन्यवाद करते, तो आपका जड़ जो है वो जमीन के अंदर पकड़ रहा है। और जब आप वचन को बोलते हो, डिक्लेयर करते हो, अनाउंस करते हो, मनन करते हो, तो मानो जैसे वो ऊपर से पानी हम उस पौधे को दे रहे हैं। जड़ से वो अंदर जा रहा है और पानी को खोज रहा है, और ऊपर से भी आप उसे पानी दे रहे हो। तो ये दोनों जगह से जब उसको पानी मिलता है, तो सूरज का कितना भी तेज रोशनी उस पर क्यों ना पड़े, वो अंदर से इतना मॉइस्चर्ड है, इतना ज्यादा गीला है, इतना ज्यादा नमी उसके अंदर है, कि वो सूरज की किरणें या वो धूप उसको नहीं लगती। लेकिन अगर वहीं पर वो पानी नहीं होगा, ना जमीन से, ना ऊपर से डाला हुआ पानी होगा, तो क्या होगा? सूखने लगेगा। वो वो झड़ने लगेगा, उसकी ग्रोथ जो है, उसकी बढ़त जो है वो रुक जाएगी, वो सूखने लगेगा। वो जो हरा भरा है, वो पत्ते झड़ने लगेंगे, वो पीले होने लगेंगे। आज स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके जीवन में यही होता है। परेशानियां उस सूरज की किरणों की जैसे हैं। हर तकलीफ आपके जीवन में जो आती है, वो सूरज के उस प्रकाश के जैसी है, जो आपको झुंझला देती है, जो आपके ऊपर इतनी तेजी से आती है कि आपको झुंझला देती है, आपको पूरी तरह से अंदर से निचोड़ डालती है। लेकिन परमेश्वर का रिश्ता और उसका वचन आपको हमेशा अंदर से नमी रखेगा। परमेश्वर का प्यार हमेशा नमी रखेगा आपके अंदर। तो बाहर से कितना भी परेशानी क्यों ना आए, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंदर की नमी आपकी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि बाहर की गर्मी आप पर कोई असर नहीं करती। लेकिन अंदर की नमी अगर नहीं होगी, तो समझ जाना आप जलने के प्रोसेस में हो, या आप सूखने के प्रोसेस में हो, और इसी बीच में ना आप बढ़ रहे हो, ना आप फलदायी बन रहे हो। तो बहुत सिंपल चीज है। सूरज का सूरज की किरणों का गिरना, उस पौधे को बढ़ना, उसको स्प्राउट करना, उससे अंकुर निकलना, ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। उसका बढ़ना, उसमें फूल आना, उसमें पत्ते आना, उसमें फल आना, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। लेकिन उस फार्मर के हाथ में क्या है? उसके हाथ में पानी डालना, पानी डालना। अगर जो उसके हाथ में है वो नहीं करेगा, तो कैसे अपेक्षा करेगा कि परमेश्वर उसके लिए वो करेगा जो उसके हाथ में नहीं?
जब उसने पानी डाला तो वो कहेगा कि प्रभु मेरा काम हो गया, अब इसका बढ़ाने का काम तेरा है। सुबह-सुबह वो जाकर पहले पानी डाल देता है अपने पौधों को और कहता है कि परमेश्वर अभी तू इसको बढ़ा, मैंने तो पानी डाल दिया। तो आपके जीवन की हर परिस्थिति के लिए यही एटीट्यूड रखो कि रोज जब आप समय बिताते हो धन्यवाद, स्तुति, आराधना में प्रभु के साथ जब आप उसे धन्यवाद करते हो, याद करते हो उसकी अच्छी बातों को और जब आप वो वचनों को बोलकर आपकी परिस्थिति के लिए कहते हो, आप कहो प्रभु पानी डाल दिया, अब इसको बढ़ाने का काम आपका है, इसको फलदायी बनाने का काम आपका है। मेरा काम तो बस वचन को बोलना, विश्वास करके वचन को बोलना और इसको बढ़ाने का काम आपका है। आपका आधा टेंशन उसमें निकल जाएगा क्योंकि अब आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी थी वचन को बोलना विश्वास कर और प्रभु के साथ रिश्ता बनाना और यही आपके जीवन का सीक्रेट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर हम खत्म करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमसे बातें किया और आज हम निर्णय लेते हैं कि आपके वचनों को हम बोलेंगे बार बार लगातार प्रभु हर बार जैसे सुबह एक फार्मर अपनी खेती में पानी डालता है उसी प्रकार हम तेरे साथ जो रिश्ता बनाएंगे और वचनों को बोलेंगे वही हमारे जीवन को बढ़ने में हर एक एरिया को बढ़ने में आपका वचन आपका उपस्थिति हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। धन्यवाद करते प्रभु जो भी सुन रहा है प्रभु उसको आपने अनुग्रह दिया है कि वो वचनों को रोज रिपीट करे बोले डिक्लेयर करे और विश्वास के साथ उसके जीवन में आप अद्भुत कार्य करो। हम धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए सारा आदर और महिमा आपके नाम को देते ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। आमीन।